हम चर्चा करेंगे कि सैनिक स्कूल के अंदर किस तरीके की फैसिलिटीज दी जाती हैं, क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं सैनिक स्कूल के अंदर। तो सैनिक स्कूल के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या फैसिलिटीज होती हैं सैनिक स्कूल के अंदर। देखिए, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। आप यहाँ पे जो एडवेंचर्स की एक्टिविटी होती हैं उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में सीखते हैं। अब एडवेंचर्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, चाहे वो घुड़सवारी हो, निशानबाजी हो, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज भी एडवेंचर्स की एक्टिविटी के अंदर आती है। इसके अलावा आपको स्पेशली एनसीसी के लिए ट्रेन किया जाता है। एनसीसी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है इन स्कूलों में, ताकि आप देश सेवा में लग सकें और आपको बिल्कुल एक डेडिकेटेड स्टूडेंट बनाया जाता है, ताकि आप हमारी एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, या जो भी सर्विसेज हैं हमारी, वहाँ पे फोर्सेस में आप अपने सर्विसेज को दे पाओ। तो एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा भी आपको जो मेडिकल की चीज़ें हैं, उन जो रिपोर्ट्स हैं, वो आपका टेस्ट होते रहते हैं बार बार। और इसके अलावा स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज़ होती है। देखिए, अगर आपको ये जानना है ना कि किस सैनिक स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, तो हर सैनिक स्कूल की एक वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट्स में आपको जाना है और वहाँ के सैनिक स्कूल की पूरी फैसिलिटीज़ उन वेबसाइट्स में दी जाती हैं। एकेडमिक्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, ये स्पोर्ट्स में क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। कुछ कॉमन सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी होता है सैनिक स्कूल के अंदर। इसके अलावा लेबोरेटरीज होती हैं। इसमें क्या होता है, आपके केमिस्ट्री की लैब होती है, फिजिक्स की लैब होती है, यानी कि आप प्रैक्टिकली सीखते हैं। जो भी चीज़ें आपके साइंस में होती हैं उन लैब्स के अंदर प्रैक्टिस करते हो। कंप्यूटर लैब्स भी होती हैं, तो अलग अलग लैब्स होती हैं, राइट। साइंस लैब होगी आपकी, कंप्यूटर की लैब होगी, तो अलग अलग लेबोरेटरीज होती हैं। लाइब्रेरीज भी होती हैं बहुत सारे सैनिक स्कूल के अंदर। और एक हॉबी क्लब होता है। अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है या आपको चेस खेलना अच्छा लगता है, तो हॉबी क्लब में आप ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख सकते हो जो आपको पसंद हो। गाना गाना पसंद हो, एक्टिंग करना पसंद हो, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ मतलब आपको सिखाई जाती है वहाँ पे। और आपका जो डेवलपमेंट होता है वो चारों तरफ से होता है। ऐसा नहीं कि केवल आप एकेडमिक्स में अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। स्पोर्ट्स में, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं जब आप एक सैनिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं। बहुत ही डेडिकेशन के साथ वहाँ पे बच्चे बहुत पहले जग जाते हैं। जिम वहाँ पे होती है, वहाँ पे जिमनेज में आप जा सकते हैं अपनी फिजिक्स को, अपनी फिजिकल जो एक्टिविटी होती है, फिजिक को और अच्छा करने के लिए जिम वहाँ पे ज्वाइन करते हैं बच्चे। इसके साथ साथ वहाँ पे ऑब्स्टेकल कोर्सेज होते हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि सेना में जब किसी गांव के बच्चे जाते हैं तो क्या होता है, उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पे अलग से आपको जो ऑब्स्टेकल के कोर्सेज हैं, जैसे कि आपको टेक्निकली कोई दिक्कत आ रही है, कोई ऐसा कोर्स सीखना है जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर से रिलेटेड जो ऑब्स्टेकल कोर्सेज हैं, उनको स्पेशली सिखाए जाते हैं। और ये फैसिलिटीज़ होती है सैनिक स्कूल के अंदर, इसीलिए लोग इन स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, राइट। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि गेम्स और स्पोर्ट्स। तो ये जो फैसिलिटीज़ होती है ना, वो एक सैनिक स्कूल के अंदर ही आपको मिल सकती है। तो जो भी फैसिलिटीज़ होती है, पहली चीज़ अगर आपको ये चेकआउट करना है कि आपके स्टेट में जो सैनिक स्कूल है उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो उसकी वेबसाइट्स पे आपको जाना है और जो भी फैसिलिटीज़ होगी आपको वहाँ पे दिखने लगेगी। ये मैंने कॉमन सी फैसिलिटीज़ आपको बताई कि एडवेंचर्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, एनसीसी में जा सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करा सकते हैं। स्विमिंग पूल, लैब्स होती हैं वहाँ पे, आपके हॉबी क्लब्स वहाँ पे मिलेंगे, जिम में जा सकते हैं, ऑब्स्टिकल के कोर्सेज होते हैं वहाँ पे। इसके साथ साथ गेम्स स्पोर्ट्स में आप जा सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं सैनिक स्कूल में। सो आई होप कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।